हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। इसका नाम है दी रियल नॉलेज प्रो और मैं आपका अपना विजय सर। तो जैसे कि आप सब देख रहे हैं कि हमने वापसी कर दी है। नॉर्मली हम दोबारा से उतर चुके हैं मैदान में। और अब की बार जो हमारा टारगेट है, कि जो हमारा पैशन है, जो हम इंप्रूव करेंगे बच्चों में, वो बहुत ही हाई लेवल का होने वाला है। याद रखिएगा, चुपचाप काम होगा और सबसे बेस्ट काम होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम सीक्वेंस वाइज वीडियो डालेंगे। ओके, आपके चैप्टर्स की सीक्वेंस में डालेंगे। और यहाँ पर हम बात करेंगे, कहते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो नीट में आते हैं, आईआईटी में आते हैं। हम आपको इस साथ में ये चीज भी बताएंगे। ठीक है, आपको सैंपल पेपर दिए जाएंगे, ठीक है, आपको सेपरेट वीडियोस दी जाएगी, आपकी डाउट क्लास दी जाएगी, और ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड पे प्रेजेंट है। सो आज की बात करते हैं लाइफ प्रोसेस की। तो लाइफ प्रोसेस जानते हैं आप सब, लाइफ प्रोसेस होता क्या है? लाइफ प्रोसेस मतलब होता है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करने के लिए, याद रखिएगा, जो डिफरेंट तरीके अपनाता है सर्वाइव करने के लिए, जो डिफरेंट फंक्शन करता है, जो कि इसकी बॉडी करती है, इसको हम कहते हैं लाइफ प्रोसेस। लाइक अगर जैसे मुझे सांस लेना है, तो मैं ब्रीथ कर रहा हूं, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, लंग्स वाला, ये क्या कर रहा है, ये मूव करा रहा है मुझे, ठीक है, ये सिस्टम हो गया रेस्पिरेटरी सिस्टम। खाना पचाना है तो स्टमक वाला। तो यहां पर ये फंक्शन चल रहे हैं, और इन्हीं फंक्शन से, इन्हीं सिस्टम से मिलकर बनता है एक ऑर्गेनिज्म। ठीक है मैम, एक ऑर्गेनिज्म इन्हीं चीजों से मिलके बनता है, इसे हम कहते हैं लाइफ प्रोसेस। सेकंड इसमें बात आती है, जानते हो, न्यूट्रिएंट। एक और चीज कहना चाहूंगा, कॉम्पोनेंट फूड। कॉम्पोनेंट फूड क्या होते हैं, आपने बचपन में पढ़ा होगा। ये टोटल 5 होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स। सबके सब जानते हैं कंपोनेंट ऑफ फूड है, ठीक है। बट इन टर्म्स ऑफ 10th क्लास हमने इन्हें क्या नाम दिया है, हम कहेंगे न्यूट्रिएंट्स। ओके, लाइक फूड ऑफ कंपोनेंट्स, स्पेशल नेम है न्यूट्रिएंट। तो न्यूट्रिएंट मतलब क्या होता है? न्यूट्रिएंट मतलब भी होता है कि जो, याद रखिएगा, जो कंपोनेंट ऑफ फूड, जो फूड के अंदर चीजें पाई जाती हैं, जिनसे जिनसे हम क्या करते हैं, यूज करके उससे एनर्जी प्रोड्यूस करके हम अपनी ग्रोथ करते हैं और डेवलपमेंट भी। तो ये था। तो यहां पर न्यूट्रिएंट होते क्या है? न्यूट्रिएंट, असल में न्यूट्रिएंट भी आपकी पावर गिविंग वाले होते हैं। अगर चेक करें, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, अब इनके नीचे क्या लिखा है, एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट। अब मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिएगा, दिमाग में बैठा दीजिएगा, आगे ले भी, अगर आप साइंस लेना चाहते हैं आगे। तो जो आपके 5 कंपोनेंट है, जो आपके 5 न्यूट्रिएंट है, उनमें से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, ओनली यही 3 क्या करते हैं, याद रखिएगा, ये एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। मतलब ये तीनों एनर्जी देते हैं, याद रखिएगा, सिर्फ ये पीछे वाले नहीं। जो मैं बात कर रहा हूं इतनी जोर से, ठीक है, मैं जो फुल एक्शन के साथ कर रहा हूं हर चीज, क्यों ऊपर है? क्योंकि एनर्जी आई है। और एनर्जी कहां से आई है? क्योंकि अपन लोगों ने ये खाया था भाई, कार्बोहाइड्रेट। दिन में चलते एकदम से, दिन में चावल चल रहे हैं, चिकन चल रहा है, प्रोटीन भी चल रहा है, तली हुई चीज चल रही है, फैट चल रहा है, तो बहुत सारी चीजें, तो ज्यादा एनर्जी ले रही थी। तो इसीलिए हम इसे जानते हैं, डाइट में ज्यादा लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट हम बहुत ज्यादा लेते हैं, रोटी, चावल, ठीक है। हम प्रोटीन भी लेते हैं क्योंकि प्रोटीन मास बिल्डअप करता है, हम इसे भी यूज करते हैं। तो हमेशा दिमाग में याद रखिएगा कि तीनों क्या होते हैं, एनर्जी गिविंग होते हैं। इसके अलावा विटामिन एंड मिनरल्स, भाई लड़का लड़की दोनों के लिए सही है। पिंपल हो गया, चमड़ी काली हो गई, ठीक है, ओके, नाखून नहीं आ रहे हैं, घिस रहे तो चमड़ी निकल जा रही है, ठीक है, मेकअप नहीं हो पा रहा सही से लड़कियों का, तो ये सब क्या है? ये सब क्या होता है? कमी होती है विटामिन और मिनरल्स की। तो जब इस कमी को दूर करते हैं, तो आपका चेहरा हो जाता है निखर, आपका चेहरा निखर जाता है एकदम तरीके। मतलब आप तब फेयर एंड लवली को भी फेल कर सकते हैं। और मैं बात कर रहा हूं लड़कों की भी, लड़कों को यूज करना चाहिए, क्योंकि बहन की फेयर एंड लवली बहुत यूज कर रही, बहुत बेइज्जती करा, ठीक है, इसलिए। ओके, तो क्या करते हैं, नरिशमेंट देते हैं, ठीक है, उससे अच्छा बनाते हैं। इसके बाद जो सेकंड टर्म आता है न्यूट्रिशन, भाई सबसे मेन चीज है न्यूट्रिशन वाला। तो अगर हम न्यूट्रिशन की बात करें, ठीक है, डेफिनेशन मैं आपको बताता हूं पहले। जो न्यूट्रिशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम सारे, मतलब बहुत सारे न्यूट्रिएंट को हम क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, ठीक है, कलेक्ट करते हैं, और इसे हम यूज करते हैं एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। मतलब हम इन्हें यूज करके एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, और ये वही एनर्जी है जो मैं बोल रहा हूं, मैं जो इतना सारा कुछ बोल रहा हूं, ये एनर्जी यूज हो रही है, जो मैंने स्टोर की होगी, ठीक है। तो यहां पर कहते हैं न्यूट्रिशन प्रोसेस विच न्यूट्रिएंट कंटेंट बाय द सराउंडिंग, ठीक है, दैट साइड, ठीक है। न्यूट्रिएंट, जो सारे न्यूट्रिएंट होते हैं जो मतलब इंपॉर्टेंट आपके लिए, उनके सराउंडिंग से आपको कलेक्ट करते हैं। सराउंडिंग क्यों बोला? क्योंकि आसपास से सब दिख रहा है, सब्जी है, खेत है, ये सारी चीजें, ओके। तो ये न्यूट्रिएंट होते हैं। अब इसके बाद आता है मोड ऑफ न्यूट्रिएंट। क्या एनर्जी बनाने के लिए कुछ और तरीके भी हैं? क्या एनर्जी बनाने के लिए क्या कुछ और तरीके भी हैं? बिल्कुल सर, है यहां पर। क्योंकि मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब क्या होता है कि अलग अलग टाइप के सोर्स ऑफ एनर्जी बनाना। और हम जानते हैं यहां पर मोड ऑफ न्यूट्रिशन में सबसे मेन 2 आते हैं। यस, पहला ऑटोट्रॉपिक, सेकंड हेटेरोट्रॉपिक। तो ऑटोट्रॉपिक अगर हम बात करें, तो ऑटो मतलब ही होता है खुद, ट्रॉपिक मतलब बनाना, ठीक है, हिसाब से। तो यहां पर क्या होता है, ऑटोट्रॉपिक वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो क्या करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं बाय द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। ओके, ये था इसमें। और हम फोटोसिंथेसिस की बात करें, रिएक्शन की, तो यही होती है,
कार्बन डाइऑक्साइड को रिएक्ट किया जाता है वाटर के साथ, ठीक है। और यहां पर एक और चीज जो सबसे मेन चीज है जो हेल्प करता है, ठीक है, सनलाइट, सोलर एनर्जी, सनलाइट, ठीक है, क्या करता है, इसकी हेल्प करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनता है, ठीक है, ये हो चुका है। अब इसमें एक और चीज देखोगे आपने, क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल क्या है सर? आखिर ये क्लोरोफिल क्या है? सो क्लोरोफिल की अगर हम बात करें, जानते हो लीफ, देखा ना, लीफ, पत्ती देखिए ना, तो पत्ती में जो हरा हरा दिखता है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं क्लोरोफिल। देखा है सारे प्लांट, अब से अगर आपको कहीं पर भी कोई भी प्लांट दिखेगा और वो हरा है, इसका मतलब उसके पास क्या है, क्लोरोफिल। क्या है उसके पास? क्लोरोफिल। ठीक है, आपको टहनी हरी दिख रही है, आपको डाल हरी दिख रही है, आपको पत्ती हरी दिख रही है, आपको जहां पर भी हरा दिख रहा है, इसका मतलब वहां पर प्रेजेंट है क्या, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, ठीक है। और यही हेल्प करता है इसमें, मैं आपको ब्रीफली बताऊंगा इसके आगे, ठीक है। फोटोसिंथेसिस वाला ये अपनी नीड होती है, ग्लूकोज सबसे मेन चीज यही है जिसे हम इस्तेमाल करेंगे आगे। ऑटोट्रॉपिक की बात करें, हेटेरोट्रॉपिक की, तो हेटेरोट्रॉपिक मतलब क्या होता है, जब कोई ऑर्गेनिज्म, ठीक है, अपनी फूड के लिए बाकी लोगों पे डिपेंड करता है, लाइक प्लांट और एनिमल्स में, इसे हम कहते हैं हेटेरोट्रॉपिक। और बेस्ट एग्जांपल लगभग सारे एनिमल्स हैं, और एनिमल्स में हम भी आते हैं, ठीक है, ह्यूमंस। हमने जानते क्या किया, हम कितने चालाक थे, हम एक्चुअली में एनिमल्स ही है, बट हमने क्या किया, अपनी कैटेगरी को अलग से नाम देके उनसे ऊपर कर दिया, क्योंकि भाई हम सारी चीजें कंट्रोल कर रहे हैं, इसलिए तो हमने ह्यूमंस, डिपेंड करता है। अब इसके बाद हम बात करेंगे टाइप्स, आखिर कहते हैं क्या क्या टाइप्स होते हैं हेटेरोट्रॉपिक के, और फोटोसिंथेसिस रिएक्शन किस तरह परफॉर्म की जाती है। चलिए चेक करते हैं फोटोसिंथेसिस की, ठीक है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है हर किसी की लाइफ में, जो प्लांट करते हैं, हम टोटली जानते हैं, इस पर डिपेंड करते हैं। अगर देखा जाए तो दुनिया में जो भी टोटल ऑर्गेनिज्म है वो टोटली डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डिपेंड करते हैं प्लांट्स में। ओके, प्लांट्स का अगर देखें तो प्लांट्स अपना फूड खुद बनाते हैं। जो छोटे मोटे कह सकते हैं ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो वेजिटेरियंस होते हैं, वो प्लांट को फीड अप करते हैं और उससे एनर्जी बनाते हैं, ठीक है। इसके अलावा जैसे कि हम लोग हेटेरोट्रॉपिक कह सकते हो, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम प्लांट से भी लेते हैं, और जो ऑटोट्रॉपिक है, जो एनिमल्स प्लांट को खाते हैं, हम उनसे भी हेल्प लेते हैं, हम उनको भी एज अ फूड के तौर पर लेते हैं। मतलब कह सकते हैं कि आप मीट एंड प्लांट दोनों खाते हैं। ओके, तो यहां पर ये था। सबसे पहले आप बात करते हैं फोटोसिंथेसिस की, कि कहां पे होती है, क्या होती है। तो जैसे कि आप मेरे सामने देखिए, ये जो आपको पत्ता दिख रहा है, लीफ दिख रहा है, तो इस एरिया को हम कहते हैं डोर्सल, इसको कहते हैं वेंट्रल। क्या आप देख सकते हैं, कलर दिख रहा है, यहां पर एक व्हाइटिश है, कौन है ग्रीन ज्यादा, ग्रीन कौन सा ज्यादा, ये वाला कि ये वाला, पीछे वाला, ये वेंट्रल है, ठीक है, डोर्सल है, कौन सा है, डोर्सल है, वेंट्रल। वेंट्रल, ठीक है। और क्यों है, रीजन ये होता है कि आखिर क्यों है भाई ये हरा, इतना ज्यादा क्यों है, ये क्यों नहीं है, ये कैसा भेदभाव है भाई, ये कैसा भेदभाव है, डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है यहां पर, तो नेपोटिज्म। अगर आप चेक करें, रंग डार्क है, यहां पर लाइट है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं ऐसा क्यों होता है नॉर्मली। सपोज देखिएगा, ठीक है, तो ये अगर हम देख लें, इस वाले को पोर्शन कहते हैं वेंट्रल, कह देते हैं ऊपर का, ठीक है, वेंट्रल कह देते हैं, इसके नीचे वाले को कह देते हैं डोर्सल। ओके, अब यहां पर क्या होता है, जैसे ये वाला एरिया, ऊपर वाला एरिया देखो, यहां पर देखो, यहां पर, ठीक है, तो हम जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस में प्लांट क्या करता है, जानता है, सोलर एनर्जी को पकड़ता है, ट्रैप करता है, ठीक है, सोलर एनर्जी को ट्रैप करता है। तो भाई ये कौन है जो कहते हैं एटमॉस्फेयर से जो भी लाइट आ रही है, सोलर एनर्जी आ रही है, उसको प्लांट में फिक्स कौन करता है, कौन उसे अंदर लेके आ रहा है, प्लांट के अंदर पे डाल रहा है उसको, न्यूट्रिशन। हाँ, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन नहीं, वो दूसरा था, ठीक है, अभी आएगा इसमें। तो यहां पर कौन है, ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया था ग्रीन पार्ट, तो क्लोरोफिल क्या होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है, आप देख सकते हैं, देखिए ग्रीन पिगमेंट कहते हैं, ग्रीन कलर, पिगमेंट मतलब जिस केमिकल में एक खास कलर हो, ग्रीन पिगमेंट होता है, ठीक है, क्लोरोफिल। और प्रेजेंट क्या होता है, लीफ में होता है, इसका स्ट्रक्चर हम देख लेंगे। तो यहां पर देख रहे हैं, तो यहां पर क्या होता है, जो सूप की यहाँ देखो, जो आपकी कहते हैं सनरेज है, वो कहां पड़ती है ज्यादा, यहां पड़ती है, यहां पड़ती है, अगर ऐसा है तो कहां पड़ेगी, वेंट्रल। वेंटर पे, इस पे पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो मतलब जानते हैं हरा क्यों ज्यादा, क्योंकि जितना ज्यादा ये हरा होगा, उतनी ज्यादा ये क्या करेगा, लाइट एनर्जी को ट्रैप करेगा, पकड़ लेगा, और जितनी एनर्जी होगी उतना ज्यादा ये बनाएगा खाना और एनर्जी, उतना ज्यादा खाना बनेगा, और जितना अच्छा खाना बनेगा उतनी ज्यादा इसे मिलेगी क्या, एनर्जी, सेव कर सकता है बात के लिए, ठीक है। ऐसा करते भी है, ऑटम सीजन के लिए सेव करते हैं जब पतझड़ होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, प्रेजेंट होता है यहाँ पर लिखते हैं, तो दिख रहा है सारा, ये क्यों होता है ज्यादा हरा, क्योंकि ये फेस करता है सनलाइट को, ठीक है, सनलाइट को फेस करता है, ठीक है, और ये ज्यादा हरा इसलिए कहते हैं, ज्यादा से ज्यादा सनलाइट आपकी क्या करना चाहते हैं, ट्रैप करना चाहते हैं।
समझ आया? चलिए अब चेक कर लेते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कैसे होती है। तो जैसे हमने प्लांट का देखा था, इसका कर लिया था हमने, प्लांट का वीडियो बनाया था, पत्ती बनाया था, पक्का? चलो ठीक है, और ये ले ले। तो जैसे कि आप जानते हैं कि ये वाला एरिया कौन सा है, वेंट्रल, और नीचे वाला डोर्सल है, तो हम जानते हैं यहाँ पर ज्यादा क्लोरोफिल क्यों होता है, ताकि ज्यादा ट्रैप करे और ज्यादा क्या हो सके, तो मैडम यहाँ से गैस एक्सचेंज होती है। अब आते हैं फोटोसिंथेसिस करने के। सबसे पहले ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है इसमें, क्लोरोफिल में। तो अब ये फोटोसिंथेसिस सिंपल डेफिनेशन थी, बट हम यहाँ पर क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे फोटोसिंथेसिस को। सबसे पहले क्या होता है, सोलर एनर्जी ट्रैप बाय द क्लोरोफिल इन लीव्स। ठीक है, जो सूरज की रोशनी आ रही है उसको क्या करता है, जो ये रहता है, देख रहे हो लीव्स, जो इसका ग्रीन पार्ट है, इसे ट्रैप करता है, पकड़ लेता है। और ये कौन है हरा, क्लोरोफिल। कौन है हरा, क्लोरोफिल। तो इसका फंक्शन क्या है, ये कहते हैं सोलर एनर्जी को ट्रैप कर देता है, यहां पर रोक देता है, यहां पर इकट्ठा कर देता है। कौन, ये अपना क्लोरोफिल। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। सेकंड में क्या करता है, ये करता है इट कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, ध्यान सुनिएगा कि अगर आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है तो कहीं पर भी कोई भी केमिकल रिएक्शन तब परफॉर्म होती है, याद रखिएगा, जब उसके पास होती है केमिकल एनर्जी। ठीक है, केमिकल एनर्जी जिसके पास होती है वही कर सकता है केमिकल रिएक्शन, क्योंकि अगर केमिकल एनर्जी आपके पास नहीं है तो कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होती है। तो आप जो केमिस्ट्री में देखते हैं सबके सब, तो वहां पर वो यूज करते हैं केमिकल एनर्जी को, जिसकी वजह से हो पाता है केमिकल रिएक्शन। ओके, ये था। तो चेक कीजिएगा सेकंड वाले में, इट कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। बिल्कुल भाई, आपने सोलर एनर्जी तो पकड़ लिया, बट हमें खाना बनाने के लिए उसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि भाई हमें तो रिएक्शन कराना है नीचे, भाई हमें तो अपना पानी तोड़ना है, हमें रिडक्शन कराना है, तो सोलर एनर्जी से अपने को ज्यादा फायदा नहीं है। तो हम क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं इसे किसमें, न्यूक्लियर एनर्जी में। किसमें, न्यूक्लियर एनर्जी में। और इसको कहां इस्तेमाल करते हैं फिर, न्यूक्लियर एनर्जी को कहां इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, एक और दिखा, न्यूक्लियर एनर्जी हो गया, इसको कहां इस्तेमाल करेंगे, हाइड्रोलाइसिस में। क्या, हाइड्रोलाइसिस। तो क्या होता है यहाँ पर, ये कन्वर्ट कर देता है किसमें जाता है, केमिकल एनर्जी में। और इस केमिकल एनर्जी को क्या करते हैं, थर्ड जो पॉइंट होता है, इससे हम करते हैं हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस मतलब होता है ब्रेक डाउन ऑफ वाटर। ठीक है, हाइड्रो मतलब वाटर, ब्रेक डाउन, लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन या स्प्लिट। तो H2 का जब आप करते थे किसमें होता है, H2 प्लस O2 में कन्वर्ट हो जाता है। O2 यहां से ऑप्शन आपकी निकल गई, बच गया H2। ठीक है, तो याद रखिएगा जो केमिकल एनर्जी थी हमने यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस में यूज कर दी, जिसकी वजह से हमें क्या मिला, H2 मिल चुका है हाइड्रोजन। ठीक है, और ऑक्सीजन तो क्या था, रिमूव हो गया, बाहर निकल गया। ठीक है, स्टोमेटो से H बच गया। लास्ट में जब अपनी रिएक्शन करता तो हम क्या करेंगे, रिडक्शन ऑफ CO2। और हम जानते जानते रिडक्शन मतलब क्या, केमिस्ट्री में आपने देखा होगा। तो यहां पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, दो टर्म्स होते हैं यहाँ पर। ऑक्सीडेशन मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। जब भी किसी केमिकल रिएक्शन में आप ऑक्सीजन को ऐड कराओ कंपाउंड के साथ, किसी कंपाउंड को ऐड कराना चाहते हो, इसे कहते हैं ऑक्सीडेशन। या फिर आप याद रखिएगा, किसी चीज का प्रोडक्ट, कह सकते हैं किसी चीज का रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन कर रहे हैं, जैसे किसी कंपाउंड के पास हाइड्रोजन है, आप उसे रिमूव कर रहे हैं उससे, तो इसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन। इसी तरह रिडक्शन क्या होता है, रिडक्शन में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है, मतलब जो अगर आप किसी रिएक्शन में हाइड्रोजन को इंट्रोड्यूस करा रहे हो, ऐड कर रहे हो, तो इसे कहते हैं रिडक्शन। और इसके अलावा अगर आप किसी केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीजन को रिमूव कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, तो इसे भी कहते हैं क्या, रिडक्शन। ओके, ठीक है, तो यहां पर रिडक्शन ऑफ CO2 हो रहा है। तो H2 कहां से था, जो बच गया था, CO2 आ चुका है, जैसे हम जानते हैं फोटोसिंथेसिस में इन्हें यूज करते हैं। और इसके बाद अपने को मिल जाता है, जब रिएक्शन करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, तो ये हमें देता है C6H12O6, जो कि होता है अपना ग्लूकोज, जो कि हमें चाहिए, जो कि हमारा मेन सप्लीमेंट है, सबसे ज्यादा मेन सप्लीमेंट यही है। और अगर हम नीचे देखें, यहाँ पर देखो पूरी रिएक्शन आ गई, यहाँ पर CO2 प्लस H2, सनलाइट क्लोरोफिल की वजह से ग्लूकोज बना और ऑक्सीजन बना। तो ये था पूरा टोटल फंडा फोटोसिंथेसिस का। और याद रखिएगा, स्कूल में क्या करते हैं टीचर जानता है, ये बाकी भी, क्योंकि अब स्कूल की बुक में जानता है लिमिटेड दिया रहता है, तो टीचर पे डिपेंड होता है कहते हैं कि आप कितना पढ़ा सकते हैं आगे के लिए। तो भाई अगर आपको नीट करना है, IIT करना है, तो आपको बेसिक पॉइंट देखने पड़ेंगे। आप हवा में ऊपर चलेंगे तो 11वीं 12वीं में और दिक्कत हो जाएगी। तो ये कुछ प्रोसेस थे जिनकी कहते हैं आपका माइंडसेट, बाकी चीजें क्लियर होंगी। तो इस तरह से, और क्वेश्चन यहीं से बनेगा, वो भूल जाइए कि फोटोसिंथेसिस का आप डेफिनेशन लिख रहे हैं, प्लांट मेक देयर फूड इन द प्रोसेस, इस टाइप से नहीं, नहीं, यही चलता है। ठीक है, ये असली है और यही मरता है। सो आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू क्लास।